हाय दोस्तों। दशमलव संख्या पद्धति में कुल टोटल 10 संख्याएं होती हैं जो कि 0, 1, 2, 2, 9 तक की संख्या होती हैं। जिन्हें हम सिंबल या डिजिट कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 10 होती है। अर्थात जिस संख्या पद्धति का जितना बेस होगा उसमें उतनी ही डिजिट होंगी। इन्हीं डिजिट को हम लोग बोलते हैं सिंबल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि दशमलव संख्या पद्धति में टोटल 10 संख्या है, 10 डिजिट है। और इन्हीं डिजिट में टोटल और इसका बेस भी 10 है। तो अगर हम जैसे कि दूसरी नंबर सिस्टम बनाएंगे तो इसमें हम लोग को देखने के लिए ये चीज़ मिलता है कि इसका हम लोग अगर सिंबल हमको किसी भी नंबर सिस्टम में ज्ञात करना है तो 0 टू और ये जो हमारा जिस बेस में काम करता है उसमें से अगर हम लोग 1 घटा देते हैं तो पर्टिकुलर उस बेस में कितनी सिंबल्स होंगे हमको मिल जाता है। जैसे अगर इसी यही हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं तो 0 टू 10 माइनस 1 कर रहे हैं ना, तभी तो हमको 0 टू 9 तक की संख्या मिल रही है। इसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग को उसका बेस 2 होगा, चूंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। और उसका रेंज हम लोग को अगर यही ज्ञात करना होगा तो जो इसका रेंज होगा ये 0 टू ये r-1 होगा। r ये हमारा क्या है, रेडिक्स है। इसे हम रेडिक्स बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग बेस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 टू 1, 0 एंड 1 दो ही डिजिट होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी इसका बेस 8 होगा और जिसे को हम लोग इसी बेस को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। और इसमें 0 टू 7 तक की संख्या होगी। इसमें हम लोग 0 टू 8 माइनस 1 करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाता है, 7 तक। तो अगर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बनाएंगे तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा होगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम इन्हीं सब संख्याओं से मिलकर बनेगी। जब भी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बनाएंगे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस बेस में ऑक्टल नंबर सिस्टम में कभी भी 8 नहीं शामिल होगी। 8 और 9 इसमें स्टूडेंट नहीं शामिल होता है। ठीक है। चूंकि मैंने बताया इसका जब भी हम लोग रेंज ज्ञात करेंगे इसका रेंज 0 टू r-1 होता है। r जो होता है हमारा वो रेडिक्स होता है। और इसी तरीके से सेम वही डेसिमल का हम लोग ऑब्जर्व करके अदर नंबर सिस्टम फाइंड करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में भी हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि हम लोग 0 टू 9 तक की संख्याओं से मिलकर संसार की दुनिया की कोई भी संख्या हम लोग बनाते हैं। तो अगर मैं 10 लिखूंगा तो 10 लिखने के लिए हम लोग को चूंकि दो डिजिट की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये अल्फा न्यूमेरिक के फॉर्म में हम लोग एक डोनेशन बनाते हैं, नोटेशन इसको क्रिएट करते हैं। नोटेशन जैसे कि हम लोग अगर 10 को हम लोग लिखना हुआ तो हम लोग ए बोलते हैं। यही 11 हुआ तो इसको बी, 11, 12, 13, 14, 15 तक की संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको यही हमारा सी हो जाएगा, इसको हम लोग डी बोलेंगे, ई एंड एफ। तो यही तक मैंने ये चीज दिखाया हुआ है। ठीक है। अब ये देखिए हम लोग ये जब भी हम लोग कोई नंबर सिस्टम लिखेंगे तो डेसिमल में चूंकि हम लोग लिखते थे तो हम लोग जैसे कोई भी संख्या हो गई 532, अगर यही हमारा चूंकि जब तक यहाँ पे ये हमारा हम लोग नॉर्मली इसको नहीं लिखते थे क्योंकि वो यूनिवर्सल है ना डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई दूसरा नंबर सिस्टम जब भी बनाएंगे तो जैसे मैं अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम को लिखूं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल इन्हीं संख्याओं को देखकर लिख सकते हैं, केवल इन्हीं डिजिट का सिंबल प्रयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 7 ले सकता हूँ, 3, 2 मतलब 7 से नीचे तक की और 7 खुद भी शामिल होगा। इसी तरीके से मैंने ये डोनेशन दिया है। और यहाँ पे बेस जब भी ये जिस बेस में काम करेगा उस बेस को हम लोग अगर नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या इस बेस में काम कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ ये हम लोग बेस लिख देंगे, रेडिक्स। तो यहाँ पे आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि मैंने ये अभी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ हूँ ना कि ये XYZ कोई भी संख्या है और उसका रेडिक्स मैंने आर लिया हुआ है। तो मैं किसी भी नंबर सिस्टम को क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा तो ये हमारा बेस है। तो बेस में यहाँ पे जो बेस है हमारा, ये बेस हमेशा बेस से छोटी ही संख्या जो इसमें हम लोग उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में प्रयोग करेंगे वो उससे हमेशा ऑलवेज लेस देन होगा। यही आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है ये। ठीक है।
आइए आगे स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा ये जो बेस होता है ना, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है? और ना ही कभी भी ये फ्रैक्शनल हो सकता है, कभी भी ये भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, नोट है हमारा, ये बेस जो हमारा कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट? तो अभी हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि हमारा जैसे कि अभी मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हमको क्रिएट करना है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम इन्हीं सब संख्याओं को प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि 0 ले लें, 1 ले लें, ए ले लें, बी, सी और इसको पर्टिकुलर इसमें मैं यहाँ बेस 16 मुझे लिखना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये पर्टिकुलर इस बेस में काम कर रहा है। अब एक चीज़ हम लोग को ध्यान देखना है कि ये अभी मैं वेट की बात कर रहा था कि ये इंटरवल जो चेंज होता है, तो इसी को मैं इंटरवल बोल रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये हेक्साडेसिमल है ना, तो ये मैं 16 की पावर 0 लिखूँगा, फिर उसके बाद 16 की पावर 1 लिखूँगा सॉरी, प्लस 16 के पावर 2 लिखूँगा और यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो हमारा पोज़ीशन होगा, तो इसी को मैं लिखता जाता हूँ ना कि आगे ये हमारा जैसे कि इसी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये क्या हमारा हो जाएगा बी का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है ना, तो यही हमारा इसी को हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये कैसे इंटरवल हमारा चेंज हो रहा है। जैसे अभी मैंने जब डेसिमल में हम लोग काम कर रहे थे, ये 0 फिर उसके बाद प्लस 0 10 की पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3, इसी को हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार बोल रहे थे ना, तो ये हमारा इंटरवल ऐसे चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा, हेक्साडेसिमल में जो हमारा इंटरवल चेंज होगा, ये 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, तो पर्टिकुलर ये हमारा जिस बेस में काम कर रहा है, उसी इंटरवल वही हमारा इंटरवल चेंज होगा। इसी तरीके से हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी हमारा इंटरवल चेंज होगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ओके स्टूडेंट? और इसमें सबसे यही चीज़ जो हमारा होता है ना, इसी को हम लोग वेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये इसी को हम लोग एमएसवी बोलते हैं। एमएसवी हमारा क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब कि बाईं तरफ की जो सबसे संख्या होगी, जो बाईं तरफ वाली संख्या जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा एमएसवी होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि उसके पास ना जो ये हमारा भार होता है सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मतलब कि 10 के पावर 3 लिख रहा हूँ ना, उसके बाद फिर 10 के पावर 2 लिखूँगा, फिर 10 के पावर 1 लिखूँगा, प्लस 10 के पावर 0 लिखूँगा। तो ये हमारा जो लास्ट वाला है, जैसे अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्ज़ाम्पल दिया था ना 456.321, तो इस बेस में हमारा ये वाला जो संख्या होगी, ये हमारी एमएसबी कही जाएगी और ये हमारा जो संख्या होगा इसे एलएसबी बोली जाएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है स्टूडेंट? अब आइए थोड़ा हम लोग देखते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन हम लोग करते हैं, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए हम लोग 3 अ, नियम पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ओनली इंटीजर पार्ट को हम लोग कैसे नंबर सिस्टम को कन्वर्जन करने का जो रूल है, वो किस तरीके से हमारा किया जाता है। अभी मैं केवल इंटीजर वाले पार्ट जो कि हमारा पूर्णांक होता है, केवल वही का बता रहा हूँ। आगे मैं दूसरे वाली वीडियो में उसको कवर कर दूँगा, जो हमारा भिन्नात्मक फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि रेडिक्स पॉइंट के बाद जो भी संख्याएँ आएँगी, उनको हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है? तो इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग 3 पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो होता है कि कोई भी नंबर सिस्टम है, उसका बेस r है, उसमें हमारा ये मान लीजिए हमारा ये x, y, z का कोई है संख्या और ये पर्टिकुलर बेस r में दिया हुआ है और उसको हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन रूल हम लोग क्यों करते हैं? कन्वर्जन रूल इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं अभी ये जो हम लोग अपने फ़ायदे के लिए ये नंबर सिस्टम क्रिएट किया है ना, चूँकि इसका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बाइनरी बिट हमारा बहुत ज़्यादा बाइनरी नंबर सिस्टम प्रयोग किया जाता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस बेस को, चूँकि कंप्यूटर तो ये इस बेस को समझेगा, इस बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करेगा। लेकिन जो यूनिवर्स में जो हम लोग
मनुष्य हैं या हम लोग स्टूडेंट हैं हम लोग, तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते आए हैं, तो हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में ऑपरेशन करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसीलिए हम लोग को कन्वर्जन रूल पढ़ना हम लोग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या जब ये एक्स, वाई, ज़ेड है, तो इसलिए मैंने 3 बिट वाला जो नियम बताया था कि ये एक्स लिख लेंगे चूँकि ये हमारा कोएफ़िशिएंट है ना, तो कोएफ़िशिएंट इंटू जो हमारा बेस रहेगा, बेस के पावर हम लोग रेस्ट ऑफ पोज़ीशन लिखते थे। रेस्ट ऑफ पोज़ीशन यहाँ पे 1, 2 बच रहा है तो इसी की पावर में 2 चढ़ा देता था, ठीक है? इसी तरीके से ये जब y वाला कोएफ़िशिएंट लिखूँगा मैं, तो y इंटू जो पर्टिकुलर उस बेस में है r के पावर जो रेस्ट ऑफ पोज़ीशन, चूँकि मैं y का लिख रहा हूँ, तो y के बाद जो रेस्ट ऑफ पोज़ीशन है, एक ही बच रहा है ना, तो इसलिए इसके पावर मैं 1 चढ़ा दे रहा हूँ। फिर उसी तरह अगले वाले जब कोएफ़िशिएंट पे जाएँगे, चूँकि z है और जो इंटू r पर्टिकुलर उस बेस में काम कर रहे हैं, r के पावर वहाँ पे अब 0 इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, कोई डिजिट है नहीं, तो इसलिए इसके मैं पावर 0 चढ़ा दूँगा, ठीक है? इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल काम करता है पूर्णांक के लिए। और अगर 3 से मान लीजिए बड़ी संख्या होती है, तो 3 से बड़ी वाली संख्या के लिए हम लोग इस वाला रूल को फ़ॉलो करेंगे। जो डिजिट हमारा D1 है, D2 है, इसी को हम लोग कोएफ़िशिएंट बोलोगे D3, और उस पर्टिकुलर बेस में ये जो n हमारा है, ये नंबर ऑफ टोटल बिट है, ठीक है? या नंबर ऑफ पोज़ीशन बोल दीजिए आप लोग। नंबर ऑफ टोटल डिजिट इन पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। इस तरीके से हम लोग जब रखते जाएँगे ना, तो हमारा ये पर्टिकुलर उसमें हमारा डेसिमल में नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा रूल रहा है। तो इसी रूल को हम लोग आइए देखिए इसको फ़ॉलो करते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे तो हमको ये हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता चला जाएगा। तो इसमें मैं अभी बाइनरी को इसमें मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल ये कहता है कि कोएफ़िशिएंट इंटू रेस्ट ऑफ पोज़ीशन, तो हमारा बेस पर्टिकुलर 2 में काम कर रहा है, तो 2 की पावर रेस्ट ऑफ पोज़ीशन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा। फिर 1 इंटू कोएफ़िशिएंट है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर 0 कोएफ़िशिएंट है इंटू 2 की पावर रेस्ट ऑफ पोज़ीशन यहाँ पे बच रहा है 0 के बाद 1 बच रहा है, तो यहाँ मैं 1 लिखूँगा। फिर उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 0, अब इसी को मैं आगे लिखूँगा तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और यहाँ के 2 के पावर 2 मतलब 4, और यहाँ पे 2 के पावर 1 मतलब 2 इंटू 0 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो 8 4 12, और चूँकि ये वाला हमारा यहाँ पे 0 हो जा रहा है स्टूडेंट, और 12 1 13 हमको ये संख्या मिलेगी। ये हमारा किसमें हुआ? ये हमारा डेसिमल में हुआ। इस तरीके से हम लोग यही नियम फ़ॉलो करके हम लोग और भी संख्याओं को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये चूँकि दूसरा वाला एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग, 456 है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में दिया हुआ है, और इसको हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 4 कोएफ़िशिएंट इंटू 8 के पावर रेस्ट ऑफ पोज़ीशन 2 हो जा रहा है, 5 इंटू 8 के पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। तो ये 8 अट्ठाईस 64 चौके 256 हो जाएगा, और प्लस 5 अठे 40 प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 6 12 हो जाएगा स्टूडेंट, और 5 4 9, और 1 10 हासिल लगा 1, और 2 1 3 302 ये हमको संख्या मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से ये हमारा डेसिमल में हो गया। इसी तरीके से आप इस वाले को कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है? आगे वाले नंबर सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। दूसरा कन्वर्जन जो हमारा आता है कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसका जस्ट पहले वाले का इन्वर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेसिमल में हमको दिया हुआ है, और डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, एनी अदर नंबर सिस्टम में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रूल हमारा सिंपली यही है कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा संख्या दी हुई है, और इसको हम लोग को करने के लिए पर्टिकुलर कोई बेस में हमको चेंज करने के लिए मैं ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ये हमारे जो बेस में जिसमें हमें चेंज करना है उसी से हम लोग इसमें हम लोग भाग देते जाएंगे, ठीक है, डिवाइड करते जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पे शेष बचेगा, जो रिमाइंडर होगा, वही रिमाइंडर हमारा मैं इसको यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा। जो हमारा रिमाइंडर टोटल बचेगा लास्ट में, उस लास्ट को ही हम लोग बॉटम टू टॉप ही लिखेंगे, जब भी ध्यान रखेंगे ये हमारा बाईं तरफ से लिखता चला जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखते चले जाएंगे, ये हमारा नीचे से
ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। यही सबसे देखिए भूलना नहीं है स्टूडेंट, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि हम लोग नीचे से जब भी लिखेंगे ना बॉटम टू टॉप, नीचे टू ऊपर जाएँगे, ये हमारा एक्स, वाई, जेड इस तरीके से बनेगा और ये हमारा पर्टिकुलर इस बेस में काम करेगा। मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप इसको हल करेंगे, इसी सेम यही प्रिंसिपल आप फ़ॉलो करिए, इसी तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को हम लोग को कन्वर्ट करना है, इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में जब भी कन्वर्ट करेंगे 2 से इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे हम लोग और चूँकि 8 आ रहा है ना, तो ये 8 में से हम लोग घटा देंगे, तो 1 हम लोग को रिमाइंडर बच रहा है। इस तरीके से 2 दूनी 4 2 बार जा रहा है और यहाँ पे 4 आ जा रहा है ना, तो ये हमको 0 मिला और इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फिर 2 को 1 बार जाएगा ये और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि ये 2 दूनी 4 फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा जब ये हम लोग लिखेंगे इसको तो बॉटम टू टॉप लिखेंगे तो हमारा ये 1 0 0 1 इस तरीके से हमारा ये डेसिमल में हमारा बाइनरी में ये हमारा नंबर सिस्टम हमको मिल गया है। सेम यही रूल फॉलो करके आप किसी भी नंबर सिस्टम को, एनी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल नंबर सिस्टम को आप बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल में या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।